नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से तीन बड़ी खबरें हैं। 172 ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है। जो आइस की धरपकड़ है इलीगल लोगों की, वो लगातार तेज होती जा रही है। और इंडिया के दो युवकों पर एक केस दर्ज हुआ है। बहुत बड़ा फ्रॉड उन्होंने किया है। उन पर भारी जुर्माना लगा सकता है और जेल हो सकती है। तीनों खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन इनसे अलग खबर एक और है। अमेरिकी जो कांग्रेस के सदस्य हैं ब्रेंडन गिल टेक्सास से आते हैं और उन्होंने जो इंडियन ट्रक ड्राइवर हैं, विदेशी ट्रक ड्राइवर हैं, उनके खिलाफ वहां मीडिया में भड़ास निकाली है। एक विदेशी ट्रक ड्राइवर ने मेरे एक मतदाता के बेटे की हत्या कर दी सड़क पर, तो और वो 18 पहियों का ट्रक चला रहा था। तो भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं संसद में ये मुद्दा उठाऊंगा कि जितना जल्दी हो सके ये विदेशी ट्रक ड्राइवर हैं जो हमारी भाषा नहीं बोलते हैं, जो हमारे ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिनके पास कोई लीगल अधिकार नहीं अमेरिका में रहने का, उन सबको सड़कों से दूर करो, उन सबको यहां से भगाओ, इस देश से निकालो। ब्रेंडन गिल भड़के हुए हैं। एक बार उनको सुन लेते हैं। I have a constituent of mine whose young son was killed by an illegal alien who was driving a massive 18-wheeler in my district. You know, the American people are sick of our people being killed because foreigners who don't speak our language and can't follow our laws and our traffic regulations are killing us on our own streets. It's really sickening, and that's exactly why the American people elected President Trump and Republicans in the House and the Senate so that we could put an end to this. Every single one of these aliens who is on our roads and everywhere in our country, of course, needs to be deported. That's what we were elected to do, and that's what we're going to do. How many Americans honestly want illegal aliens driving multi-ton 18-wheelers on the same streets that you're taking your daughter or your son to school in the morning every day, or taking your kids to soccer practice? I mean, that's absolutely insane. Nobody voted for that. Nobody wanted it, and it's our job to clean it up. You know, the purpose of the federal government is to keep our communities safe, and you don't do that by importing hundreds of thousands of illegal aliens driving 18-wheelers that are basically weapons on our streets. It's absolutely asinine. So I'm glad this mess is being cleaned up. We've got a lot of work to do to clean up the mess that the Democrats made over the past 4 years. तो ये ब्रेंडन गिल ट्रम्प की पार्टी के नेता हैं और टेक्सास से ये कांग्रेस के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि ये जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं इन सबको यहां से बाहर निकाल देना चाहिए, और हम जूझ रहे हैं इन लोगों से, हमारे ही लोगों को हमारी सड़कों पर कुचल रहे हैं। तो बोले इन सब लोगों को जल्दी से जल्दी देश से बाहर निकालना होगा। अब जो दूसरी तीन खबरें हैं उनके बारे में बात करें। इंडिया के दो बंदे हैं, एक का नाम है मिहिर पटेल और एक का नाम है हिमांशु भाई बरोट। तो मिहिर पटेल अमेरिका में, जैसे किसी को आप ये कहो कि मैं मिहिर पटेल बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग मिहिर पटेल, तो अगला समझ जाएगा कि पटेल तो वहां का लोकल बंदा नहीं है अमेरिका का, ये तो कोई बाहर का है। और सबको पता है काश पटेल FBI का डायरेक्टर है, बीए पटेल सरनाम वाले हैं, इंडियन है सारे। तो ये बंदा क्या करता था, मिहिर पटेल फोन करता और उसको कहता कि मैं डेविड विलियम्स बोल रहा हूं और मैं यहाँ पुलिस से बोल रहा हूं। तो डेविड विलियम्स तो वहां का लोकल है भाई, यहाँ का लोकल अमेरिकन गोरा कोई होगा और यहाँ अमेरिका का नागरिक है। तो ये कहता कि जल्दी से जल्दी आप इस एड्रेस पर $10,000, किसी से $20,000, किसी से $30,000 मंगवाता, नहीं तो बोला कि आपके खाते की सरकार लगातार सर्विलेंस पे है, चेकिंग कर रही है, आप कानूनी पसड़ों में फंस सकते हैं, आपने ये किया वो किया। तो इस तरह से लोगों को ये पुलिस का मेंबर बन के डराता धमकाता, डेविड विलियम्स बन के, और उनसे जॉर्जिया के अलग अलग एड्रेस पर पैसे मंगवाता। एक बीच में आपसे रिक्वेस्ट ये है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटे वाला बटन दबाएं और वीडियो पर अपने कमेंट्स जरूर करके जाएं। और नगद मंगवाता, बोला लिफाफे में नगद पैसे भेजो। अमेरिका की पुलिस के अधिकारी चिंतित है इस बात को लेकर कि लगातार ये बुजुर्गों के साथ जो फ्रॉड हो रहा है, किसी से नगद डॉलर लिए जा रहे हैं, किसी से सोना लिया जा रहा है, और जितने भी ये घोटाले घपले हैं इनमें कोई ना कोई इंडियन जरूर होता है। किसी तो पूरे घोटाले को इंडियन अंजाम दे रहे हैं और किसी में इंडियंस के साथ को दूसरे देशों के लोग भी होते हैं। बोले इंडियन हर मामले में है। तो वहां के अधिकारी बड़े चिंतित हैं। सोशल मीडिया पर और अखबारों में हर जगह इस तरह के विज्ञापन वो दे रहे हैं कि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, कोई भी पुलिस का अधिकारी, आईएएस का अधिकारी या CBP का कोई भी पुलिस का अधिकारी आपसे ना तो कभी सोना मांगेगा, ना कभी कैश डॉलर में आपसे जो डॉलर में जो कैश है वो ना किसी से मांगेगा, ना मंगवाएगा, ना कुरियर से मंगवाएगा, ना डाक से मंगवाएगा।
आप ये समझ लो कोई भी आपसे डॉलर या सोना मांग रहा है तो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। वहां के अधिकारी चिंतित हैं। तो ये बंदा क्या करता था, डेविड विलियम्स बनकर जो मिहिर पटेल है बुजुर्गों को फोन करता कि आप अपने जो लीगली और हित हैं और जो फाइनेंशियल हित है उनको ठीक रखना चाहते हो तो जॉर्जिया के अलग अलग एड्रेस देता, वहां पर ये पैसे भेज दो। तो ये पैसे भेज देते, ये सारे पैसे आते थे डेविड विलियम्स नाम के। ये डेविड विलियम्स नाम की इसके पास एक फेक आईडी थी, वो फेक आईडी दिखा के वो सारे वहां से पैकेट ले आता। तो पकड़ा कैसे गया, जब वो उन पैकेट को खोलता ना, उसमें से कैश में जो डॉलर उन्होंने भेज रखे थे, तो वो जो डॉलर के फोटो लेता, वीडियो बनाता। तो इसका जो साथी है उसका नाम है हिमांशु भाई बरोट, और दूसरे एक दो बंदे उनके पास से जैसे वीडियो और फोटो शेयर किए ना, तो इस तरह से पकड़ा गया। और ये मामला कब का है, 1 मार्च 2021 से 15 मार्च 2021 है। 15 दिन में इसने घटनाओं को अंजाम दिया और अब 2026 आ गया। 21 का मामला अब जाके खुला है। पुलिस ने 2 दिन पहले इन दोनों इंडियन बंदों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। बड़ा भारी जुर्माना, भारी सजा इन दोनों को हो सकती है। तो एक तो ये खबर है। दूसरी ये है कि जो वहां की रिपब्लिकन स्टेट है, रिपब्लिकन स्टेट में जो इंडियन ट्रक ड्राइवर हैं और जो जिन बंदों ने कोई क्राइम वहां कर रखा है, उनकी धरपकड़ लगातार चल रही है, तेज हो रही है। ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जा रहा है कि जिनको इंग्लिश नहीं आती वो ट्रक चला रहे हैं और जिनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है, उन्होंने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा है, किसी से लड़ाई झगड़ा किया है, कोई मारपीट की है, किसी का मर्डर किया है, कोई दुष्कर्म के केस में है, तो ऐसे बंदों की पहचान करके उनकी धरपकड़ हो रही है और उनको गिरफ्तार करके उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है और उनकी रिमूवल की प्रक्रिया जारी है। उन सबको डिपोर्ट किया जाएगा। तो आईएस की टीमों की ये धरपकड़ लगातार तेज हो रही है। और तीसरी खबर ये है कि 172 ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है और ये सारे गिरफ्तार किए गए हैं यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की टीमों ने। और इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं जो कैलिफोर्निया से मैक्सिको के बीच में जो एल सेंट्रो सेक्टर है, वहां इन सब की गिरफ्तारियां हुई हैं। और इनमें से 172 में से एक खास बात है, 118 बंदों ने जो सीडीएल कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस ले रखा था वो कैलिफोर्निया से लिया हुआ था। कैलिफोर्निया टारगेट पे है। कैलिफोर्निया में अपने इंडिया के सबसे ज्यादा यदि ट्रक ड्राइवर है ना, पूरे अमेरिका के 50 स्टेट है अमेरिका में, 50 में सबसे ज्यादा ट्रक ड्राइवर हैं कैलिफोर्निया में। और उस कैलिफोर्निया में इंडिया के सबसे ज्यादा वही हैं। कैलिफोर्निया के बाद न्यूयॉर्क में है, फिर इंडियाना में है, अलग अलग स्टेटों में है, लेकिन सबसे ज्यादा कैलिफोर्निया में, क्योंकि कैलिफोर्निया मैक्सिको के बॉर्डर के साथ लगता है। जैसे उन्होंने बॉर्डर टपा था और सीधा वहीं रह गए, वहीं ट्रक चलाने लगे, 1-2 साल के बाद वहीं उन्होंने लाइसेंस ले लिया। तो ये सारे कैलिफोर्निया से पकड़े गए जो 172, उनमें से 118 वहां लाइसेंस इशू हुए थे कैलिफोर्निया से, और 172 में से 98 के आसपास इंडियन बताए जा रहे हैं। वहां की मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 172 में से 98 इंडियन हैं। ये सारे डिटेंशन सेंटरों में इन सबको डिटेन कर लिया गया है और इन सबको रिमूवल प्रोसेस इनका शुरू कर दिया है। इन सबको वहां से बाहर किया जाएगा। इन सारे बंदों के पास अमेरिका में रहने का कोई भी लीगल वीजा नहीं था, हालांकि इन्होंने सीडीएल हासिल कर रखा था। अब एक खास बात यहां ये है कि बंदों के पास कोई लीगल वीजा वहां रहने का नहीं है, इलीगल तरीके से वहां रह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन सीडीएल कैसे हासिल कर लिया, रिश्वत दे के हासिल किया है या कैसे इन्होंने किया है, क्या लूप होल लोगों ने पकड़े हैं, उसकी भी वहां की जो टीमें हैं वो जांच कर रही हैं। तो ये सारी खबर वहां कैलिफोर्निया में बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है और लगातार जो ट्रक ड्राइवर है, जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है, वो लगातार संकट में है। उसकी जो गिरफ्तारियां हैं ट्रक ड्राइवरों की, जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिनके पास कोई लीगल वीजा नहीं है, उनकी लगातार धरपकड़ चल रही है। पिछले दिनों तो वहां के फोटो भी जारी किए थे पुलिस ने। 13 बंदों को एक बार गिरफ्तार किया गया था, 2 बंदे एक बार गिरफ्तार करें, यानी लगातार गिरफ्तारियां चल रही हैं। तो 172 लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इसका टाइमलाइन बताई है कि ये 172 लोग पकड़े हैं पिछले लगभग 90 से 120 दिन के बीच में। इतने दिनों में इन बंदों को पकड़ा है और इन बंदों को डिटेंशन सेंटर रख दिया गया है और इनके रिमूवल प्रोसेस शुरू कर दिया है। इन सबको डिपोर्ट किया जाएगा। तो इंडिया के 96-98 बंदे वो भी इनमें डिपोर्ट होंगे। तो ये पूरी खबर अमेरिका से थी। आप इन वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।